किया जा रहा है। अब मुझे दो चार का बिता दीजिए। कि प्रशासन आपके साथ भी कुछ गलत कर सकता है, ऐसे ही आप अगर इनके विरोध में देखिए विकास जी। नमस्कार, मैं हूं विकास दुबे और आप लोग देख रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं सूरजपुर जिले के बहुत मशहूर और बहुत विवादित पत्रकार चंद्र प्रकाश साहू जी। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो इतने विवादित क्यों हैं और साथ ही उनकी जो लेखनी की शैली है वो इतनी विवादित क्यों रहती है। चंद्र प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस स्टूडियो में। सबसे पहले तो चंद्र प्रकाश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं आपके जीवन के बारे में। मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है, निक नेम सीपी साहू बोलते हैं, और मेरे घर का नाम मोनू है। मैं घर रहने वाला प्रेमनगर का प्रॉपर रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत बखीरमा। मेरे पापा दादा पाही किए वही रहता था मैं। और मैं शुरू से बात करूँ तो मैं बचपन से जो है जर्नलिज्म से बहुत दूर था, मीडिया से जानता था मैं, गिने चुने कुछ पत्रकारों जानता था। पत्रकार होते हैं बहुत तोपचंद ऐसे होते हैं, उनसे अधिकारी सलाम करते हैं, थाने में बात हो जाती है। तो मुझे लगता था कि कुछ करना चाहिए जीवन में, अच्छा करना चाहिए। मुझे रास्ता नहीं मालूम था। और हमारी जो कहना चाहिए बिजनेस खानदानी कह सकते हैं, पापा लोग से चलाते आ रहे हैं पान की दुकान। तो पढ़ाई की बात करूँ मैं तो पढ़ाई में काफ़ी वीक था, मैं बहुत वीक था। मैं यहाँ तक कि 7वीं फेल हो गया हूँ एक बार, और 8वीं ग्रेड से के पास हुआ था, और 10वीं जो है मैं फेल हो गया था और रेगुलर में। और सेकेंड साल जो है मैं रेगुलर से ही देके किसी तरह से पास हुआ। वो 36% में 10th क्लास में थे। इस दौरान जो है मैं अपनी घर की जो दुकान थी, पान दुकान, उसको पापा मम्मी का मेरे को दे दिए थे कि आप बेटा देखो बदमाशी करते हो। बदमाश बचपन थे हम लोग, घर में जो खुराफाती करते हैं, बदमाशी करना, घर की बातें सुनना, सब चीज़ें थी। यही खुराफात आपका आज भी कायम है इस फील्ड में भी, मीडिया के फील्ड में भी, है ना? क्योंकि आप जिस प्रकार से विवादित मतलब बोलना चाहिए विवादित पत्रकार में आपकी गिनती होती है, तो आप बता रहे हैं कि मैं शुरू से ही काफी विवादित रहा, यही आप अपना अभी तक बरकरार रखे हुए हैं। क्या होता था कि हॉस्पिटल था मेरे घर के सामने में, कभी कांच फूटती थी या कुछ होती थी तो बोलते थे नहीं वो लड़का होगा वही फोड़ा होगा, ऐसा ही बाजू में था। घर में हमेशा डांट सुनता था मैं। तो क्या हुआ कि मैं पान ठहर रहा था, करीब 2012 तक की बात है। 8 में 10वीं पास किया मैं, और 2 दिन से पान दुकान देखा मैं। इस बीच में मैं ओपन से 12वीं पास किया, और 12वीं पास किया और उस टाइम फेल हो गया था मैं फर्स्ट में, क्योंकि मेरे एक्सीडेंट हो गया था पैर में। फिर दूसरे टर्म में मैं सूरजपुर से एग्जाम दिया, 12वीं पास हो गया। फिर 1 साल गैप हुआ। मुझे लगा कुछ करना है जीवन में, उसमें उस दुनिया से बाहर निकलना। जितना बता रहे हैं उतना सभी क्लास में बता रहे हैं कि फेल हुए हैं, मतलब आपका पढ़ाई का जो मैं स्तर बोलूं वो उतना अच्छा नहीं था। हाँ। बिल्कुल ठीक है। तो मैं जो है 12th फेल हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था, एग्जाम दे नहीं पाया। फिर सेकंड में एग्जाम दिया ओपन से मैं, और मुझे उस पान दुकान की छोटी दुनिया से बाहर निकलना था। मैं काफ़ी प्रयास करता था। एक घटना बता रहा हूँ आपको मैं कि मैं इस बीच जो है NIT का चलन चल रहा था, इफ्को को लेकर प्रेमनगर में। इफ्को आएगा तो NIT के भर्तियाँ होंगी। तो मैं एक अग्रसेन करके ITI के क्लास रखता था रायपुर शुरू में। वहाँ से बात किया था, उसने कहा कि एडमिशन हो जाएगा आपका, 75% आपको देंगे। तो पैसा जो 10,000 रुपये, तो मैं 10,000 रुपये दे के भी आया था उसको। बाद में घर में बहुत फटकार मिली मुझे, क्यों पैसा दे रहा है, फ्री जब हो सकता है प्रेमनगर में है। तो बाद में पैसे लेने के बहुत मुश्किल से मुझे पैसे वापस किया, 8,000 रुपये। 2,000 काट भी दिया, मेरा TC भी रख लिया, वो नहीं दिया है आज तक, है ना। इस तरह से बाहर निकलने की कोशिश लगातार कर रहा था। इस बीच में मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स भी करने के अंबिकापुर में। तो आने का घर में सजेस्ट नहीं कि दुकान खोलो, तो नहीं खोली। तो मैं उस चीज़ से बहुत मैं चिंतित था। मुझे भविष्य में कुछ नया करना था, कुछ अलग करना था। मैं वो घर वाले जो कहते थे उस बात को नहीं सुनना चाहता, मैं कुछ अलग रास्ते में जाना चाहता था। इस बीच में एक मेरे सहयोगी मतलब मित्र कहना चाहिए है, वो बताया कि जर्नलिज्म का कोर्स होता है पत्रकारिता का। और 2013 की बात है, मैं समथिंग घर में मैं मना किया, बोला मैं नहीं देखूँगा दुकान। बोले आप नहीं देखोगे तो आप बंद कर दो। मैं बोला जो भी करना है मैं नहीं देखूँगा। कुछ पैसे थे मेरे पास, घर वाले सहयोग नहीं किया, और मैं अंबिकापुर चला गया। BJMC बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कुशाभाऊ ठाकरे यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात है उनके, न्यूटेक कॉलेज, वहाँ एडमिशन लिया। और इत्तेफाक से एडमिशन लिए। उस समय में 2 छात्र थे हम लोग। एक मेरे सहयोगी थे निश्चित बचानी, जो अंबिकापुर के खास रहने वाले हैं, एक मैं था। तो हम लोग जो है पढ़ाई कर रहे थे, 2 ही थे उस समय। यशोदाबाद में किराए का रूम लेकर रेंट में रहता था मैं। 1 साल जैसे ही 6 महीने बीता, और हमारे लॉज में एक भैया है, और वे नई दुनिया में काम करते थे वो, और माखन चतुर्वेदी से वो जर्नलिज्म किए हुए थे। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप जर्नलिज्म कर रहे हो तो यहाँ क्यों कर रहे हो आप, यहाँ स्कोप तो है नहीं कुछ। मुझे लगा कि नहीं कुछ बात ज़रूर है, बोल रहे हैं मतलब बात भैया का कुछ है। और इस दौरान में 6 महीने ही हुआ तो मुझे मैं रायपुर चला गया। और इत्तेफाक से देखिए रायपुर पहली बार गया जिंदगी में, गया था रायपुर में। रेलवे स्टेशन पहली बार देखा अंबिकापुर। एक दोस्त से फोन लगा। किस सन की बात है ये? 2013 की, 2013 की बात है, 13-14 के बीच की बात है। ठीक है। तो मैं रायपुर में बोला कि रायपुर अंबिकापुर स्टेशन जाना, यहाँ से ऐसे गाड़ी पकड़ना, चल जाना। पहली बार मैं रेलवे में बैठा, रात भर मुझे नींद नहीं आई, बस देखते हुए कि मैं पहली बार मैं रेलवे बैठा हूँ। मैं ये बहुत अच्छा अचंभा लग सकता है आपको, बट ये सच्चाई है ये।
फिर मैं रेलवे स्टेशन उतरा, वहाँ पर एक दोस्त लेने आया, मुझे साइकिल से आया और मैं काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि एक ऐसा भी दुनिया है कि इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े ब्रिज, इतनी बड़ी बिल्डिंगें, इतने सारी घर, इतने सारे लोग, मुझे काफ़ी अचंभित हुआ। और मैं कुसाबो ठाकरे साइकिल से, करीब रायपुर से वो कहना चाहिए तो काठाडी पड़ता है, वो 15 किलोमीटर दूर है, साइकिल से गए हम लोग। और वहाँ मैं कुसाबो ठाकरे यूनिवर्सिटी में गया, प्रशासनिक भवन में। मैं बोला कि सर मुझे न्यू टेक्स चेंज करना है, कॉलेज में रायपुर में एडमिशन करना चाहता हूँ या अदर जगह। तो बोले नहीं ये कपड़ा तो नहीं उतार के पहन लोगे आप, कैसे चेंज कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। बोले 6 महीने बाद आना, जो सजेस्ट किए। इत्तेफाक से मुझे प्रोस्पेक्टस मिली थी कॉलेज की, जितना ताल्लुकात रखती थी यूनिवर्सिटी से। उसमें देखा मैं कि जरहा भाटा बिलासपुर का था और कल्याण कॉलेज भिलाई का था, और रायपुर में 2 कॉलेजें थी, एक तो पुरानी बस्ती अग्रसेन कॉलेज थी, एक तो ईसा कॉलेज थी। मैं ईसा कॉलेज में गया और मैं बोला कि सर मुझे एडमिशन चाहिए। तो वो बोले कि नहीं 6 महीना आप कंप्लीट करो, साल भर बाद, इसके बाद आना, मतलब सेमेस्टर में होता है एग्जाम हमारा, 1 ईयर हो जाए तो भी आना वापस। तो 1 ईयर बाद बात हुई दोनों जगह, बोला ठीक है ना, अग्रसेन ने बात किया। और 1 ईयर कंप्लीट के बाद वापस गया दिशा कॉलेज में, बोला सर एडमिशन चाहिए। तो बोले कि पहले आपको यूनिवर्सिटी से मान्यता देखना पड़ेगा। और इस बीच में मैं अग्रसेन कॉलेज में गया, तो अग्रसेन बोले नहीं हो जाएगा आपका। फिर मैं अग्रसेन में दाखिला लिया 2nd ईयर में, और फिर वहीं किराए के रूम में मैं जो है जर्नलिज्म की पढ़ाई भी करते रहा, और इस बीच जो चलता रहा जीवन। सबसे पहले बताइए आपको कि आप कहाँ कहाँ अभी तक काम कर चुके हैं। हाँ, मैं रायपुर में काम करता था। तो फर्स्ट की बात करूँ आपसे मैं, जिसमें BGMC में ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हुआ था, रनिंग था। और इस टाइम में बहुत जगह नौकरी करने गया कि सर मुझे जॉब दे दो। तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास एक्सपीरियंस क्या है। मैं बोला था सर कि एक्सपीरियंस आप दोगे तो मुझे कहाँ से मिलेगा, मेरे पास एक्सपीरियंस है नहीं, मैं कहीं से फ्रेशर हूँ। तो मैं उस समय इंग्लिश में गया था, इंग्लिश में सर चाहिए मुझे। तो बोले आपको 3000 रुपये दिया जाएगा, आपको रिपोर्टिंग करना है। मैं 5-7 दिन किया वहाँ पर। तो फिर इस बीच में मेरा देशबंधु में बात हो गई थी, हाईवे चैनल में, तो शाम का अखबार देशबंधु का, वहाँ बात हो गई थी। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको 4,000 रुपये देंगे हम, आपको टाइमिंग भी ठीक था उसका, 10 से आपको 2 बजे 3 बजे तक आना है, फिर वापस हो जाना। तो मैं पढ़ाई मेरी हो जाएगी, मैं वहाँ काम करने चला गया। 20 दिन काम किया, 20 दिन बाद बोले कि नहीं आपको हम पैसा नहीं दे पाएंगे। मैं बोला सर कम से कम पेट्रोल तो दो मुझे, जो लगा गाड़ी में। नहीं आपको नहीं दे पाएंगे, आप चले जाओ। फिर वहाँ से चला गया मैं, और फिर मैं जनता से रिश्ता में करीब 1 महीने काम किया। उस समय एक मेरे सीनियर हैं सुकांत राजपूत, उस समय वो हेड हुआ करते थे सिटी के, और उनके बीच में काम किया मैं। निखिल विश्वकर्मा जी हमारे बड़े भैया बोलूँगा उनको, मैं बड़े भैया थे, दोनों का मार्गदर्शन में काफ़ी मैं रिपोर्टिंग किया। जैसे कि मेरी चर्चित रिपोर्टिंग थी वहाँ पर की, जनता समय किया था, मेकाहारा को लेकर पानी को दिक्कत थी, कैंसर को लेकर तमाम स्टोरी किया था। विवाद भी हुई थी वहाँ पर, ऐसा नहीं विवाद नहीं हुआ था, ये थी। नहीं विवाद तो आपके पूरे इस पत्रकारिता के दौर पे मैं देख रहा हूँ, विवादित तो आप काफ़ी सारे हैं। ठीक है, आगे बताइए आप। हाँ, तो मैं वहाँ पर काम किया, और काफ़ी विवाद ऐसे होते थे मेरे। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, छोटी सी कहानी मेरी। मैं एक बार मेकाहारा में गया था, तो एक बलरामपुर की महिला थी, मुझे याद है आज भी, और उसको कैंसर वार्ड से बाहर में रखा गया था। और उसका जो माउथ था यहाँ पर, कैंसर हो चुका था, फट चुका था, ये उसको ब्लड चढ़ रहा था। मैं गया और मैं बोला कि मैं प्रेस से हूँ। गलती वही किया है कि कैंसर वार्ड जाकर बोला प्रेस से हूँ, नहीं बोलना था मुझे जबकि। और मैं बाहर आके उससे रिपोर्टिंग करने लगा, अब लिखने लगे भाई क्या नाम है, कैसे आए हो आप लोग। तो 4 गार्ड आ गए मेरे पास, और शिकायत की वो जो नर्स थी कि भाई ये पत्रकार कैसे आ गया। तो फिर मुझे गार्ड आए लेने के लिए एकदम धमकी देने लगे। तो मैं बोला कि भाई मैं एक दुबला पतला नहीं, अकेले काफ़ी, अकेले मुझे ढोके ले जाओ, जो भी करना है कर लो, मत ले जाओ। तो ऐसे ही बात मेरे रहे हमेशा से। रिपोर्टिंग करने जाओ तो दिक्कतें होना कि कैसे रिपोर्टिंग करो, कैसे पर आओगे आप करके, तो दिक्कतें हुई थी। एक बात और याद है, हाँ एक बात और, सुकांत भी मेरे को बोले कि CP आप जाओ रेलवे स्टेशन में, जो भिखारी बैठते हैं, पहला इंटरव्यू था मेरा, वो भिखारी बैठे उनसे बात करके आना। बोले भिखारी वैसे बात नहीं करेंगे आपको, पहले उनको फ्रूटी पिलाना कुछ, फिर वो जब आपके पास सब लगेगा उनको आपकी तरफ आएंगे, झुकाव होगा, तो आप उनसे बात करना कैसे आएंगे, एक हर की जीवन की कहानी होती है। वहाँ पर गया था मैं, बातचीत कर रहा था। तो कोई मंदिर के, जो रेलवे स्टेशन है रायपुर में, आप एक मंदिर है सामने बड़ा सा, मंदिर के बगल में बैठा हुआ था। तो एक पुजारी आया और बोला कि तुम मानव तस्करी हो क्या। नहीं सर प्रेस से हूँ। तो कार्ड था ही मेरे पास, कार्ड दिया जनता से रिश्ता मेरे को। तो थोड़ा विवाद हुआ था मेरा भी, थोड़ा विवाद हुआ, इसका विवाद नहीं हुआ था मेरा। एक बात और विवाद है, मेरे मेकाहारा की बात है, हालांकि उसमें जाँच बैठी थी, जबकि जाँच वो कुछ की नहीं। हुआ यह था कि मैं मेकाहारा में रिपोर्टिंग करने वैसे आता था, मैं हॉस्पिटल है जहाँ बहुत स्टोरी निकलती है, स्टोरी बहुत निकलती है, और मर्ग भी बहुत निकलती है वहाँ पर, जो दुर्घटनाएं होती है, मौत हो गई किसी की, अलग अलग कहानियाँ होती है सबकी। तो मैं गया हुआ था, तो एक कन्नड़ कोई से तमिल या कहीं का था, मुझे जैसे याद नहीं आ रहा है, 2014 की बात है शायद, ये 14 या 15 की बात है आसपास। तो मैं उससे गया, और वो आदमी अपने जो यहाँ पर्ची करता है वहाँ बताना चाह रहा था कि इस नाम का आदमी है, और एक आदमी जो लेटर हुआ था वो स्टेशन लेटर हुआ था, करा रहा था दर्द से। मैं गया, मैं बोला कि सर आप इसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हो, पहले अब इसको भेजो इमरजेंसी वार्ड में कि भाई इसको हुआ क्या है, अब बाद में पर्ची कराना, पर्ची के बाद वो प्रक्रिया होती है। तो वो मैं डाटा उनको काफ़ी फटकार लगाया कि पत्रकार हूँ आप कैसे ऐसा कर सकते हो। तो फिर वो उसको अंदर किए। तब तक मैं मर्ग में गया देखने के लिए, और वापस में आया तो उस व्यक्ति में कफन लगाए हुए थे, मतलब सर ढका हुआ था। पूछा कैसे हो गया, तो बोले नहीं मौत हो गई। बोले ऐसे कैसे मौत हो सकती है। मैं बोला जब वो
दिक्कत थी उसको, बहुत दिक्कत थी उसको, तो आप उसको वहाँ भेजिए ना, मतलब इमरजेंसी भेजिए ना, आप कैसे उसको किसी वार्ड भेज सकते हो आप। तो इसी में बाद में फिर चौधरी साहब के डीन साहब थे, उन्होंने कहा जांच कमेटी गठित की है, तमाम चीजें, और नहीं हुई कुछ उस पर कार्रवाई, क्योंकि होना चाहिए था। ऐसा सीपी जी अभी आपने बताया पहले कि प्रेमनगर में जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो प्रेमनगर के कुछ लोगों ने आपको पत्रकारिता के फील्ड में भेजा, अच्छी बात है। बाद में वही लोग जो आपको पत्रकारिता के फील्ड में लेके गए, आपको पढ़ाई में सहयोग किए, वही लोग आरोप लगाते हैं कि सीपी साहू उन्हीं के पीछे पड़ गया है और उन्हीं वही जो काम कर रहे हैं उन्हीं के कामों को वो लगातार प्रकाशित कर रहा है, उजागर कर रहा है। ऐसा क्यों? आखिर आपका अगर किसी ने सहयोग किया तो आपको भी उनका सहयोग करना चाहिए ना, न कि आपको किसी ने पाला पोसा, आपको बढ़ाया, आपका सहयोग किया और आप उन्हीं के पीछे पड़ के उनका काम बिगाड़ने में लग जाते हैं। ऐसा क्यों? और ऐसा एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण ऐसे हैं जो मैं आपको बता सकता हूं जो ये आरोप लगाते हैं। चलिए उसका नाम तो उजागर मत कीजिए आप, वो प्राइवेसी है उनकी, बताएं आपको, है ना। अब रही बात आती है कि जो लोग मुझे बोलते हैं कि सीपी को हमने भेजा, पढ़ाया, सारा कुछ किया, मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई लोग नहीं थे जो मेरा सहयोग किया हो, कोई सहयोग नहीं किया मेरा, हमेशा सब यही बात कर रहे। नहीं तो अभी आपने कुछ देर पहले ही कहा है कि कुछ लोगों ने मुझे मेरा सहयोग किया और कॉलेज में वो सहयोग अपना निजी लाभ के लिए किए थे, क्योंकि वो जो कॉलेज जिसकी कॉलेज संचालित थी न्यूटेक की, वो उनके रिलेशन की थी, वो चाहते थे कि मेरे कॉलेज में एडमिशन हो, क्योंकि बच्चे जाते नहीं थे वहां पर, तो वो अपने निजी लाभ आप एक सिरे से नकार रहे हैं कि आपको इस फील्ड में लाने के लिए किसी ने कोई सहयोग नहीं किया है। सहयोग तो उल्टे में आप भी अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका भी आप किसी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे ऐसा तो नहीं है, करेंगे मतलब अच्छा, मेरा अच्छा कुछ काम कीजिए आप, हम तो करते हैं हमेशा। हमारा जो पत्रकारिता को जर्नलिज्म में पढ़ाई है, बैचलर पीजी हुई है, हमने ये पढ़ा है कि आपको निष्पक्षता से काम करना है, चाहे वो सत्ता पक्ष या विपक्ष हो, मतलब आज सही पक्ष होना है आपको। मेरा क्या अच्छा काम करो आप, किसी की भलाई करो, हम करेंगे जी। लेकिन मैं यहीं पर आपको रोकना चाहूंगा, आपकी जो खबरें आती हैं, ज्यादातर मेरे भी जितने भी दर्शक देख रहे हैं या आप सोशल मीडिया में या कई सारे समाचार पत्रों में खबर निकालते हैं, खाली एंटी खबर आप बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष की खबर को हम निकालेंगे, विपक्ष की खबर को निकालेंगे, लेकिन सारी खबरों में देखता हूं सिर्फ और सिर्फ एंटी खबर। आप सत्ता पक्ष की भी खिंचाई करते हैं और ज्यादातर मैं देखता हूं आपके समाचारों में विपक्ष की भी खिंचाई करते हैं। ऐसा क्यों? क्या आपकी नजरों में सत्ता पक्ष और विपक्ष में कोई अंतर नहीं है? क्या आपको सारे लोग एक ही बराबर लगते हैं? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है, जैसे कि अन्ना हजारे कथन था उनका, एक मीडिया में बयान दिए थे कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक है टाइप से, कि एक ने पीएचडी करके बैठा है तो एक ने एमफिल करके बैठा हुआ है ना। तो दोनों सत्ता पक्ष विपक्ष है, दोनों अपना रोटी चखने में कहीं कमी नहीं करते हैं, दोनों के कार्य देखेंगे आप तो कार्य दोनों संदिग्ध है। मैं सूरजपुर जिले की बात करूं आपसे, तो यहाँ पर अडानी की आप देखेंगे सरगुजा में, बट अडानी जो कोल माइंस खोला था वहां पर आप देखेंगे सूरजपुर, श्रीनगर, प्रेमनगर होते इसको वाहनें चलती थी, करेक्ट। वाहनें जब चलती हैं इनकी, तो आप देखे थे उस समय से 2 साल पहले देखेंगे आपको लगातार दुर्घटनाएं होती थी। इस पर मैं कहूंगा कि थाने की भूमिका में संदिग्ध थी, लगातार वहां के लोगों की मौतें होती थी प्रतिदिन, कहा जाए तो हफ्ते 2 मौत होना निश्चित है, किसी घर में डाल रहा है, किसी कुछ डाल रहा है। इसके बाद भी सत्ता पक्ष क्यों वहां पर साथ था, विपक्ष क्यों साथ था? मनीष सोनी ने एक खबर भी डाली थी कि बाबा करेंगे क्रांति, क्या बाबा लाएंगे क्रांति? तो वो मैं बाबा पे आरोप नहीं बढ़ूंगा, बट ये कहूंगा मैं कि मैं कितने बार मैं गाड़ियों को रोका भी था, मैं कई बार आया भी था, तो आपको जानकारी बता दूं मैं कि बीच में मैं एक बार, इसमें रायपुर पढ़ाई करता था, मैं काला झंडा का रैली निकाला था प्रेमनगर में, पहला लड़का था मैं, और मेरे घर वाले थे और मेरे कुछ दोस्त थे जिनको जबरदस्ती में रैली निकाला था, कुछ मनमानी बच्चे भी थे। रैली निकाल के हमने ये दिखाया था कि अदानी तेरी मनमानी नहीं चलेगी। उस हमारे साथ कोई नेता नहीं आया। क्यों नेता नहीं आया भाई? कांग्रेस विपक्ष में थी, आना चाहिए था उसको। लोगों की मौतें होती, क्यों नहीं आया भाई? देखिए इसके बाद हम ट्रक रोकते किसी को तो बदमाशी कर बोलते कि वो उस पार्टी की है। क्या नेता आपके कहने के हिसाब से काम करेंगे? क्या मैं नहीं कहता, नेताओं की अपनी कार्य करने की शैली होती है, करेक्ट। तो क्या आप उनको हर समय उजागर करते फिरेंगे? नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अकेला चना आप पूरा भार फोड़ने चले हैं क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि नेता की अपनी थिंकिंग होती है, बट नेता किसके चुनता है? जनता के लिए काम करना चाहिए उसको। जनता का ना करके अपने निजी लाभ के लिए काम करोगे क्या आप? जनता किसने वोट दी आपको? नहीं दी है। लोकतंत्र ही है, लोकतंत्र में व्यक्ति स्वतंत्रता सबको है, सबको जो मौलिक अधिकार है, तो मेरा ये कहना है सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। तो आप क्यों एक तरफ थे, आप क्यों सत्ता पक्ष के साथ थे? बीजेपी ने मनमानी किया अदानी पे लेके, लगातार दुर्घटनाएं हुई, तभी थाना पैसा बनना था अदानी का, तो क्यों कांग्रेस वहां पर खड़ी नहीं थी? हमने इस बात उठाया था, एक प्रमुख नेता है जो जिला अध्यक्ष थे पहले, उनको बात उठाया, मैं विवाद हुआ मेरे पास कि आप ज्यादा बोलते हो करके। हम थे वहां पर, कांग्रेस मुझे नहीं बुलाती अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्यों नहीं बुलाती कांग्रेस? बुलाया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कैसे बुलाया? आपका जितना भी सवाल रहता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो खाली एंटी रहता है। आप जब देखो तब जिस नेता को, जिस अधिकारी को आप चुनौती देते हो, ये करो वो करो, ऐसे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कोई पत्रकार थोड़ी होता है जो हर समय खाली विवाद ही करे। पत्रकारों का काम सिर्फ विवाद करना नहीं होता। मैं बहुत सारे ऐसे जगह में सुना हूं आपका, जहां इंटरव्यू में आप जाते हैं किसी का या किसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, आपका सवाल सबसे एंटी रहता है, सबसे अलग प्रकार का सवाल रहता है, और आप ऐसे सवाल खड़ा कर देते हैं कि लोगों को या नेताओं को, अधिकारियों को शर्मिंदा होना पड़ जाता है।
ऐसी पत्रकारिता फिलहाल यहाँ पर तो नहीं होती। आप ऐसा क्यों करते हैं? क्या भीड़ में आप अपने आप को सबसे अलग दिखाने का कोशिश करते हैं कि मैं सबसे अलग पत्रकार हूँ, सबसे मेरा अलग प्रकार का पत्रकारिता चलता है? देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा। आप हो सकता है आप दूध नहीं खाते होंगे, बहुत लोग दूध रिएक्शन करते हैं, वो लोग खाते हैं। सबकी अपनी तरीका होती है, सबका कार्य का शैली होता है अपना। तो मुझे जो कार्य का शैली है तो मुझे अच्छी लगता है। दूसरी बात करूंगा आपसे मैं, मुख्यमंत्री जी जैसे रमन सिंह थे, सूरजपुर दौरे में आए थे मैं उनसे काफी विवादित थे आप, सीएम साहब नाराज हो गए थे आपसे। हाँ बिल्कुल नाराज थे। मैंने सेनापति साहब कलेक्टर साहब थे, उसमें सवाल किया था। फर्स्ट सवाल मेरा था कि सर जनदर्शन में निराकरण क्यों नहीं होता है? कलेक्टर साहब थे, एसपी साहब थे, उसमें सीएम साहब ने सवाल का जवाब नहीं दिया, अदर सवाल का जवाब दिया। क्यों जवाब नहीं दिया? आप क्यों नहीं बताते कि निराकरण क्यों नहीं होता है? एक गाँव का ग्रामीण गुहार लगाया तो कहाँ लगाएगा? कलेक्टर और सीएम तक पहुंच होती नहीं है, क्यों ये कार्रवाई नहीं करते उनकी समस्याओं पर? भाई सवाल ये उठता है ना, मैं बोल रहा हूँ कि सत्ता पर विपक्ष दोनों बंदी भगत है ना। अब देख लो धान पे स्टोरी, लगातार स्टोरी किया हुआ है, 8 धान कागजों बेच दिया, तमाम बेच दिए। सत्ता पक्ष क्या की? सत्ता पक्ष गई वहां पर अप्रेस जारी करती है कि वहां पर अच्छा सुविधा है। प्रशासन का दावा हम अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे, हम अपने हिसाब से जांच करेंगे। आप समाचार लिख दीजिएगा, आप अपने न्यूज में चला दीजिएगा तो प्रशासन आपके समाचारों के पीछे दौड़ जाएगी। क्या उसके पास और कोई काम नहीं है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही बोले। मैं पत्रकारिता जनता के लिए करता हूँ। मेरा उद्देश्य रहता है कि जनता को सही गलत दिखाना, न कि प्रशासन के पास एक ही काम लेकिन नहीं होता है सीपी जी ना। एक ही काम प्रशासन के पास नहीं है कि आपका खबर चल गया तो बस चलो भाई सारा काम धाम छोड़ के अब सीपी की खबर के पीछे ही चलो। प्रशासन अपने स्तर से जांच करती है, जांच करने के बाद कार्रवाई करती है। लेकिन मैं आपके हर समाचार में देखता हूं आप बस प्रशासन को टारगेट ले लेंगे, जितना सरकार को टारगेट आप ले लेंगे। मतलब क्या आपकी मंशा क्या रहती है? मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव खबर चलाना, दूसरों की खाली बुराई को ही दिखाना। ऐसा तो नहीं है कि जिले में सिर्फ बुराई का काम हो रहा है? बिल्कुल 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 ऐसा भी नहीं है। हम बुराई दिखाते, देखिए पॉजिटिव दिखाने के लिए बहुत सारे पत्रकार हैं यहाँ पर, ऐसा नहीं कि मैं अकेले हूँ। पॉजिटिव बहुत दिखाते हैं, जनसंपर्क विभाग है इनके पास, तमाम विंग है कहना चाहिए, तो करोड़ों का खर्चा आती है पॉजिटिव का दिखाने के लिए इनके पास। एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अभी कलेक्टर साहब ने, कलेक्टर नहीं बोलूंगा मैं यहाँ पर, जिला प्रशासन ने विज्ञप्ति जारी किया, बताया कि रामानुजनगर के आदर्श गोठान में एक व्यक्ति ने बाइक खरीदा है। किससे बाइक खरीदा है? गोबर बेच के। मुझे ये बताया कि वहां पर एक आदमी के मवेशी की मौत हो कैसे गई, उसका पीएम क्यों नहीं किया आपने? पीएम करो आपने, क्यों नहीं किया आप? वो बंदे से बात किया मैं तो बोलता है भैया कि मैं दूसरी मवेशी खरीद के आया हूँ, पैसा नहीं थे मेरे पास। 2 व्यक्ति मिलते हैं, समिति के सदस्य हैं, वो कह रहे हैं कि मेरे 4 महीने भुगतान नहीं मिला है। अब कैसे कर सकते हो? अच्छा काम चल रहा है। ये सरकार अपनी ध्यान क्यों नहीं थी? प्रशासन इस ओर ध्यान देनी चाहिए उनको, वो ध्यान बस देती है, वो कागजों में काम करती है। बात यहाँ पर यह हो जा रहा है कि आप जिस खबर को उठाते हैं आप उसी खबर में प्रशासन को ऐसा लपेट देते हैं, सरकार को ऐसा लपेट देते हैं कि सरकार यहाँ पर कुछ काम ही नहीं करी है, प्रशासन कुछ काम ही नहीं करी है। प्रशासन के पास एक तो बस गौठान ही तो नहीं है ना, प्रशासन के पास यही थोड़े आदमी मर गया तो बस उसी के पीछे हम लग जाएं। उसके पास कई प्रकार के कामें हैं, वो कई प्रकार के काम कर रही है। लेकिन आप हमेशा ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि जिले में कुछ हो ही नहीं रहा है। जिले के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं वो सब शांत पड़े हुए हैं, या जो भी यहाँ गलत काम हो रहा है उसको छुपाने में लग गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा क्यों सोचते हैं आप? समझिएगा, प्रशासन एक विंग है, उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट है ना, सबका डिपार्टमेंट अलग अलग बना हुआ है। तो मेरे जैसे खनिज की बात करूँ मैं, खनिज विभाग एक डिपार्टमेंट है। खनिज विभाग क्या काम है? जो अवैध जो काम होती है खनिज संबंधित, उस पर निराकरण करना, कार्रवाई करना। तो वो खुद मिली भगत है, उनके संरक्षण में रेत माफिया सक्रिय है, कोल माफिया सक्रिय है, तमाम चीजें हो रही है। अब उनको कैसे टारगेट नहीं कीजिएगा? अब मेरा कहना है आप अच्छा काम करो ना भाई, दिखाएंगे। क्या आप टारगेट के लिए पत्रकारिता करते हैं? टारगेट नहीं, सच्चाई दिखाने पत्रकारिता करते हैं। सच्चाई दिखाना हमारा काम है। हमारा काम जनता को दिखाना कि आपके जो अधिकारी, जो अफसर है, जो आपके टैक्स से पैसा लेते हैं, जो आपका टैक्स से पैसा था, वो निष्क्रिय है, वो काम नहीं करते। हम ये दिखाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य है जनता को सही दिखाना, ना कि हमको कहना चाहिए कि निगेटिव चीजें दिखाना। हमारा काम ही है कि अस्थायी विपक्ष आना। किसी पत्रकार का दायित्व होता है, लेखक का चाहे वो कवि का कहें, दायित्व होता है कि अस्थायी विपक्ष होना। सरकार हुकूमत किसी की है, आपका काम अस्थायी विपक्ष होना, सरकार की आलोचना करना, आपको उनको आईना दिखाना। हमारा काम आईना दिखाना है। हम सत्ता, पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का आईना दिखाने का माध्यम है। हम सत्ता और जनता के बीच सेतु काम करते हैं। हमारा काम सेतु का, उनकी बात को उनसे पूछाना, उनकी बात को पूछाना। हम अच्छे काम करें, हम करेंगे। अब एग्जाम्पल कार्रवाई की बात करेंगे आप, मैं आपसे कह रहा हूं कि आदर्श गोठान रामानुजनगर में एक मवेशी की मौत, इसमें जांच क्यों नहीं किया गया? क्यों दफना दिया गया? वहां पर क्यों कार्रवाई की डॉक्टर के ऊपर? दूसरी बात करूंगा मैं आपको, रामानुजनगर के ग्राम पंचायत जगतपुर था, जहां पर इन्होंने प्रेस रिलीज जारी किया था और तमाम खबरें छापी थी कि आंगनबाड़ी बना है, मॉडल तर्ज बनेगा, पूरे विकास खंड बनाएंगे। हमने ग्राउंड में गया, देखा कि पानी नहीं है वहां पर। अब तो टोटी लगा दी मगर पानी नहीं है, पंखे लगा दिए मगर वायरिंग नहीं है। तो ये कैसे अपने बनाएगी इसी तरह पे? ये क्या हो क्या रहा है?
ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या बताइए आप मुझे। आप कहेंगे कि इस पे कि सीपी एंटी दिखाना हमारा काम नहीं है, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। आपने झूठ बोला है। तो दूसरी बात आ रहा हूँ, महत्वपूर्ण बात ये, प्रशासन ने 2 दिन 4 दिन पहले जारी किया कि बरदानों की कमी नहीं है जिले में, सुनिश्चित बरदाना, पूरी विभाग का ऐसा कहना है। मैं प्यारे से पूछा कि सर इसमें आप कैसे लिख दिए कि बरदाना कमी नहीं है, अब फिर से झूठ बोले हो, मीडिया झूठ बोले हो, आप जनता झूठ बोले हो आप। उन्होंने कहा कि फूड विभाग दिया, फूड विभाग संदीप भगत से बात की हमने तो फोन नहीं उठाया मेरा, वो फोन क्यों उठाया मेरा, जवाब देने क्या मीडिया के प्रति वो। दूसरी बात, मैं तो ग्राउंड में जा रहा हूँ, ग्राउंड में कह रहा है किसान कि 40 रुपए बरदाना खरीद के ला रहा हूं मैं, हमारे के पैसे दे रहा हूँ, पर क्विंटल कहने से 100 रुपए किसान को खर्च करना पड़ा, क्या पैकेट खर्च करना पड़ा, क्या शौक लगी खर्च करने के लिए। पर क्यों झूठ बोलती जनता से, विपक्ष क्या कर रहा है, क्यों नहीं जाता वहां पर समितियों में। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस का बीजेपी काम का ही हाल है। लेकिन आप प्रशासन को असली टारगेट बनाते हैं, शासन पक्ष को विपक्ष को तो आप बनाते ही हैं, लेकिन मैं लगातार कुछ दिनों से देख रहा हूं खाली आप शासन को, मतलब जो जिला प्रशासन है उसको टारगेट में लेके आप चल रहे हैं। व्यक्तिगत दुश्मनी आपकी कलेक्टर साहब से, व्यक्तिगत दुश्मनी जिला पंचायत सीईओ से, व्यक्तिगत दुश्मनी किसी से, आखिर क्यों आपकी नजरों में सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन ही दोषी होता है यहाँ पर। जी बिल्कुल सही बोले आपने, जिला प्रशासन जो है जिले की विंग है, जिले को पूरा कहना चाहिए उनके अंदर होता है। सभी डिपार्टमेंट, चाहे मैं ग्राम की बात करूं चाहे जनपद की बात करूं, सभी उसके अंदर, तहसील की बात, सभी उनके अंदर आते हैं। करेक्ट बात है ना। अब बात धान पे आपको मैंने एक स्टोरी की, ग्राम नैनपुर के किसान है जो 833 क्विंटल धान भेज दिया, कागजों भेज दिया। आप देखेंगे अगर प्रति ट्रैक्टर में 100 बरदाना आती है तो 21 ट्रैक्टर धान जाता है, कागज में है, कागज भेज दिया उन्होंने। इसकी जांच चल रही थी, जांच की, मैं इस जांच में हस्तक्षेप नहीं किया। मैं ये कहा, बस वीडियो जारी किया था, मैं ये कहा कि भाई मुझसे एविडेंस क्यों लेते आप, मुझसे एविडेंस मैं दूंगा ना। मैंने किसान से बातें, किसान अगर उपजाया नहीं है, इसकी महत्वपूर्ण बात रखती है कि इतने बड़े आरोप लगने के बाद ना प्रबंधक को क्यों नहीं हटाया गया, क्यों अस्थायी प्रबंधन लगाएगा वहां पर, क्योंकि जांच कर रही है। मेरी भी प्रशासनिक अधिकारी बात हुई है, वो कह रहे हैं जांच कर रहे हैं, जांच के बाद फाइनल होगा, दोषी होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आप तो पीछे पड़ गए ना कि तत्काल कार्रवाई ही करो, कार्रवाई करो, ऐसे थोड़ी होता है, प्रशासन ऐसे थोड़ी चलता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि जांच कर रहे हैं। मेरा ही, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा कहना है भाई साहब जांच कर रहा है, मैं आरोपी हूं, मैंने कुछ गलत कृत्य किया है तो सुधारने की कोशिश करूंगा मैं। तो आपने उसको निलंबित क्यों नहीं किया, निलंबित कम से कम उसको साइड में बैठा दे तो आप हट जा प्रभारी से। और वो खुली छूट में रखी है ना, वो अब स्टोरी किया, एक मैं जहां तक अभी तक ये जानता हूं, आपने एक वीडियो जारी किया था, आपने आरोप लगाया कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ है। तत्काल एक दूसरे किसी पत्रकार ने, सूरजपुर के एक पत्रकार ने तत्काल एक दूसरा न्यूज निकाला जिसमें उस व्यक्ति ने कहा है कि हाँ मैंने धान बेचा है यहाँ पर। तो प्रशासन के पास तो यहाँ पर 2 प्रकार का एविडेंस हो गया ना भाई, एक बोल रहा है कि मैं धान नहीं बेचा हूं, एक बोल रहा है धान बेचा हूं। तो ये जांच का प्रक्रिया है, जांच होगा, कार्रवाई होगा। आप कैसे इसमें वो कर दिए कि फैसला ले दिए कि ये गलत ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार का न्यूज सामने आया, 2 प्रकार का वीडियो सामने आया है। एक में आप बोल रहे हैं कि हाँ ये धान ऐसा बेचा है, और एक उनका जो भाई वो बोलता है नहीं बेचा है। नहीं, वो जो वीडियो जारी किया था ना, वो कपिल। तो आपके इस आधार पे ही प्रशासन कैसे, जहां पर धान व्यवस्थित तरीके से खरीदी हो रहा है या गलत ही हो रहा है, तो आपके एक वीडियो के माध्यम को ही कैसे प्रशासन मान ले कि सही है, पूरा उसके खिलाफ कार्रवाई कर दो, उसको कैसे सस्पेंड? मैं ये तो नहीं कहा कि सस्पेंड कर दो उसको, मैं ये बोला कि एकदम उसको। अभी आपने कहा कि निलंबित क्यों नहीं किया? निलंबित नहीं भी कर सकते तो आप साइड में कर सकते हैं ना भाई, साइड में जाओ। इसके बता दो जानकारी के लिए कि उस स्टोरी करने के बाद मैंने 3 स्टोरी और की है, जिसमें आजकल स्टोरी किया मोतियाबिंद शिकार आदमी का, वो कह रहा है कि मेरे नाम से धान मोहन रजवाड़े कागज ले गया है, उसने डोमरी सोसाइटी खपा दिया। मेरा कहना है खुली छूट दे रखी है इनको कि आप करो, हम आपके साथ है, क्यों आपने साइड में नहीं किया उसको? पहले सवाल उठ रहा है। मैंने बैंक मैनेजर से बात की सूरजपुर के, तो कह रहे हैं कि पैसा नहीं निकला उसका। मेरा बात है पूरा पैसा नहीं निकला, किसान कह रहे पैसा निकाला हूं मैं। अरे पैसा किसान निकाला तो किस दिन निकाला है? सीसी फुटेज आएगा, एटीएम से निकाला हुआ तो, या कैश पैसे, कैश बैंक से फुटेज तो होगी ना, दिखाया हुआ है जो। सीपी जी बहुत अच्छी बात है। जैसे मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया, या कुछ लोगों ने ऐसा मुझे बताया कि आप यही जो खाद या जो धान की बात कर रहे हैं, आप किसी बैंक पे पहुंच गए थे, वहां के मैनेजर से आपका विवाद हो गया, आपको देखते ही बैंक मैनेजर जो भी होते हैं बोलते हैं जाओ यार हटो यहाँ से। मतलब आप खाली विवाद की श्रेणी में क्यों आते हैं? आपका जितना भी न्यूज चलता है सिर्फ विवाद की श्रेणी में क्यों आता है? वो देखिए, आपको कोई पसंद क्यों नहीं करता? आप जब किसी के सामने जाते हैं वर्जन लगता है, आपको क्यों बोलते हैं कि आप हटो यहाँ से? देखिए, ऐसा क्यों? पत्रकार तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत ऐसे पत्रकार हो जाते हैं, उनको बल्कि ऑफिस में जहां जाते हैं बाकायदे चाय मंगाते हैं, पानी पिलाते हैं, बैठाते हैं, उठाते हैं। फिर आपके साथ ऐसा क्यों? भागो ऐसा क्यों? देखिए, अब कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वही वाला कंडीशन है यहाँ पर। जो बैंक की बात करेंगे आप, तो बैंक में जो सहकारिता बैंक की बात करूंगी, तो अगर अब मैं हमाली की बात करता हूँ, मैं जितने रिपोर्टिंग किया हूँ मैं सभी रिपोर्टरों में जितने मैं रिपोर्टिंग किया हूँ मैं, बहुत सारा वीडियो जारी हो चुका है मेरा, वो कुछ पेंडिंग है तो मैं जारी भी कर दूंगा उसको। किसान कह रहा है कि साहब मैं धान लाया हूँ, मैं तौले हूँ, मैं 500 ग्राम प्रति बारदाना एक्स्ट्रा दिया हूँ धान उसको, मैं
मैं उसको छल्ली लगाया हूँ, मैं ऊपर चढ़ाऊंगा उस छल्ली में, पहाड़ नुमा उसमें स्टेज में चढ़ाऊंगा मैं। तो जब पहाड़ नुमा स्टेज में चढ़ाएगा वो, तो हमाली का पैसा कैसे निकलेगी, उसकी समिति पैसा कैसे निकालेगा 5-7 लाख रुपए, 8 लाख रुपए, ये बता मुझे। ये नहीं बताते हैं। इसका पैसा निकालने वाला बैंक होता है जो बैंक सेटिंग करके पैसा निकालता है। मुझे पुराने इस साल का वीडियो छोड़, पुराने साल की वीडियो मेरे पास है, जिसमें किसान कह रहा है कि हमारी, आप जो पत्रकारिता कर रहे बस आपको नेगेटिव दिखाना है और बाकी कोई पत्रकार ही नहीं है, बाकी समाचार पत्रों में सब खबरें नहीं आती हैं। नहीं, बाकी की अपनी अपनी क्षमता होती है, हो सकता है आपको कुछ पसंद ना हो, वो हो सकता है। सीपी जी, आज जो हम लोग बात कर रहे हैं आपकी जीवनी के बारे में, आप सूरजपुर जिले के सबसे विवादित पत्रकारों की श्रेणी में आप आते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। ऐसा लोगों का मानना है, ठीक बात बोल रहे हैं, लेकिन आखिर कोई तो ऐसी बात होगी कि आप इतना विवाद क्यों करते हैं? आखिर मैं वही जानना चाहता हूं, या अपने दर्शकों को हम यही बताना चाहते हैं कि आप इतने विवादित क्यों हैं? आखिर क्या सूरजपुर जिले में और पत्रकार नहीं है? सूरजपुर जिले के सारे पत्रकार भ्रष्ट हैं? सूरजपुर जिले के सारे पत्रकार प्रशासन के आगे नतमस्तक? आपकी क्या सोच है बाकी पत्रकारों के लिए भी? मैं ये तो नहीं कहता कि भ्रष्ट है, मैं ये कभी नहीं कहा, मैं कहूंगा भी नहीं भ्रष्ट है नहीं है। नहीं, तो आप हमेशा एंटी खबर चलाते हैं, बाकी पत्रकार शासन प्रशासन के पक्ष में चलाते हैं, तो आप उस समय पत्रकारों को आप क्या बोलेंगे? देखिए, मैं ये बात करूंगा, आप ठीक बोले। क्या और पत्रकारों को ऐसा नहीं दिखता है जिले में क्या कि कुछ गलत हो रहा है? देखिए, मैं जितने पत्रकार जानता हूं, मैं ऐसे बहुत सारे पत्रकार जानता हूं, मैं बहुत सारे पत्रकार केवल सरकारी न्यूज पर ही आश्रित रहते हैं वो, और हम जो फील्ड में जाते हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। अभी मैं कुछ दिन पहले घर गया हुआ था, प्रेमनगर घर में, तो ग्राम पंचायत हरिहरपुर का रीजनल क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर सड़क तक नहीं है। ग्रामीण राशन ले जा रहा है साइकिल से, अब बता रहा है कि भैया कुछ कंधे में जाते हैं, सुबह निकलते हैं और शाम को वापस आते हैं। क्यों राशन उपलब्ध नहीं होती? सरकार क्या कर रही है? प्रशासन, वो पंडित जनजाति के लोग आते हैं जो राष्ट्रपति दत्तक पुत्र माने जाते हैं, उनको राशन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो, सड़क उपलब्ध करा पा रहे हो, पानी उपलब्ध करा नहीं पा रहे हो, तो फिर क्या चीज की सरकार? पैसे कहाँ जाते हैं उसके? प्रशासन क्यों बैठे खा रही है, बताएं हमें। और हमने कह रही है कि बिजली दे रही है, बिजली क्रीड़ा विभाग ने प्लांट लगा के रखा हुआ था, और हमने जो पहले नीलेश श्रीवास्तव यहाँ का अधिकारी थे क्रीड़ा विभाग के, उसको 10 बार सूचना दी कि सर हरिहरपुर में प्लांट खराब है, और उन्होंने ध्यान नहीं दिया और ट्रांसफर करा लिया अपना। ट्रांसफर कराने को बोलते हैं, मैं क्या करूंगा, अन्य साहब देखेंगे। हमने चोरी की, 2-3 प्रशासन लगी और 11 प्लांट 9 प्लांट को चालू किया उन्होंने। आपके विवाद, हम तो अच्छा काम भी करते हैं, हम कितने लोगों को पेंशन बना दिए, हम कितने लोगों को बहुत सारा काम करते हैं हम, जैसे कि बहुत लोग का मनरेगा में जैसे कि बात करेंगे, बहुत लोग का जो मजदूरी मिला है लोगों को, हम ऐसा नहीं है, बहुत स्टोरी किया है जिससे बहुत लोगों को फायदा हुआ है। मैं आवास की बात करूंगा, मैं हाल ही में गया था, एक तो नाम यादव था, वो बलदेव नगर कुछ का था शायद तक, उसका आवास अनकम्प्लीट था, 2 साल से पेंडिंग पड़ा था। मैं समाचार छापने के बाद उसमें हरकत में जो आवास मित्र था, जो पैसा खाया था, वो आवास बनाया उसका, बाकायदा बना कंप्लीट करके दिया है उसको। तो आप कैसे कर सकते हैं कि विवादों में? मेरा काम है भाई, मेरा काम है जनता को सच बताना, मेरा काम है निष्पक्ष पत्रकारिता करना। मैं ग्राउंड में जाता हूँ, ग्राउंड रिपोर्टिंग निकालता हूँ, मैं स्टोरी करता हूँ। स्टोरी गलत बात तो नहीं है, गुनाह तो नहीं है, बाकी पत्रकार नहीं, उनकी जवाब दे। नहीं, तो क्या आपके इधर बाकी पत्रकारों का कोई वैल्यू नहीं है? बाकी पत्रकार कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब सिर्फ आप ही को कमी दिख जाता है? मैं आज तो वही तो बात कर रहा हूँ कि आपको सिर्फ कमी क्यों दिखता है? आप 2-4 कोई अच्छी खबर हमको बताइए जो आप जिला प्रशासन की अच्छी, ऐसी तो है नहीं कि पूरी की पूरी जो जिला प्रशासन का काम है पूरा खराब है। आप बताइए, अपने किस समाचार में आप जिला प्रशासन की तारीफ किए हैं, किस समाचार में आप अच्छा लेख छापे हैं कि जिला में ये काम हो रहा है, या मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने अच्छा काम किया है? आखिर आपकी कोई ऐसी खबरें आप बताइए ना भाई। मैं आपसे पहले भी कहा कि सरकार के तमाम विंग है, बाकी पत्रकार हैं उनकी अच्छी चीजें आने के लिए। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आपको छोटी सी बात करूंगा आपको, कि जयनगर में कुमदा के पास जो डबरी बनाई गई है, सेनापति साहब का काम था, करोड़ों रुपए खर्च किए। अरे मेरा कहना है, हम उसको बढ़ाई भी छापे थे उस समय कि साहब ने अच्छा काम किया, कम से सूरजपुर को पर्यटन स्थल अच्छा बनाया, बट सवाल उठता है कि उसका रोड कहाँ है भाई साहब? निजी रोड में जा रहा था वो, अपने घेराव कर दिया है वो, और शासन ने ऐसी उनको अनुमति दी है रोड बनाने के लिए। आप कैसे दूसरा काम कर सकते हो? मनरेगा में करोड़ों घोटाला हो चुका था, लाखों घोटाला हुआ था, क्यों बहुत 1 साल लगा कार्रवाई करने में? क्यों अपने निर्मल साहब को बहुत देर बाद बर्खास्त में लिखा कि वो पुराना शिकायत था उसको क्यों नहीं हटाया आपने? मैं तो जनता जुड़ा मुद्दा है, अब ध्यान नहीं तो उस पर। पेंशन लोगों को नहीं मिल रही है, पानी की किल्लतें हैं, सड़क नहीं है, बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हो। आप बोल रहे पॉजिटिव इतने लंबे देर के बातचीत में अभी तक आपने सैकड़ों ऐसे विभाग गिना दिए जहां सिर्फ और सिर्फ आपको गलत काम ही दिखता है। सीपी जी, मैं स्पेशली तौर से आपसे जानना चाहूंगा, आपकी नजरों में सूरजपुर जिले का या छत्तीसगढ़ शासन का कौन सा ऐसा विभाग है जो अच्छा काम कर रहा है? क्योंकि मैं लगभग तो अभी तक जो सुना हूं कि आपकी नजरों में सारा विभाग ही गलत है, तो एक कोई विभाग आप बताइए जो अच्छा काम कर रहा है सूरजपुर जिले में, जिसका आप तारीफ करना चाहेंगे। देखिए विकास जी, मैं प्रशासन को करीब से नहीं देखा हूँ, मुझे जो पत्रकार साथी हैं उनके द्वारा मैं देखता हूँ, उनके अंदर मेरी दखल भी नहीं होती ज़्यादा, मैं उसको कारों का एनालिसिस भी नहीं कर पाता हूँ। अब बात करोगे काम को लेके, तो कुछ मनरेगा मुझे कुछ काम अच्छे लगते हैं, जैसे कि डबरी हो गई, जल का अच्छा हो गया है, कहीं कहीं सड़क बन गई है ना, वो चीज़ें मनरेगा डिपार्टमेंट थोड़ा मोड़ा मेरे को अच्छा लगता है।
अब बाकी पहले जो दीपक सोनी साहब थे, उन्होंने जो महिला सदस्य को काम किया वो अच्छे काम थी, मैं अच्छी प्रशंसा भी करता हूँ। मैं काफी समाचार भी लगाया था कि अच्छी पहल हो रही है जिले में, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा है। नहीं, आप पहले पूर्व के भी कलेक्टर दीपक सोनी सर थे, उस समय भी आपकी जितनी खबरें आती थी सब विवादित ही आती थी। देखिए जिले में बहुत सारे पत्रकार हैं जो अच्छे पॉजिटिव दिखाते हैं, नो डाउट, मैं नहीं क्या दिखाते हैं, बट कुछ तो रहे, कम से कम उनको आईना दिखाएं, आलोचना करें। आलोचना होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, लोकतंत्र है ये, अब प्रेशर कुकर है ना ये, थोड़ी लोग होने चाहिए। पत्रकार हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सिर्फ और सिर्फ कि आप सिर्फ नेगेटिव चीजों को दिखाएंगे। जिले में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। अभी जो कलेक्टर रणबीर शर्मा जी आए हैं, इनके द्वारा भी बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। अब मुझे दो चार का बिता दे। देखिए, आप सूरजपुर जिला कलेक्टर साहब की बात कर रहे हैं, ये यहाँ पर इनको आया अभी 1 साल पूरा नहीं हुआ है। ये आया तो सबसे पहला इन्होंने जो अच्छा काम किया, ये सारे अस्पतालों में घूमे, पूरा जिला, सूरजपुर जिला की जितनी अस्पतालें हैं सभी जगह घूमे, वहां पर साफ सफाई को लेकर के, वहां की व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसके लिए खुद स्वयं ये गए, पूरी टीम को लेकर के गए। और आज देख लीजिए जिले में लगभग अस्पतालों की स्थिति हम देखें तो सब ठीक है। ये सब चीजें ये कलेक्टर साहब ने आने के बाद किया है, लेकिन आपने अपनी खबरों में अभी तक इन कलेक्टर साहब का जब अच्छा काम कर रहे तो भी आपने नहीं दिखाया। ये आपका नजरिया है। हाँ, ये आपका नजरिया है, मुझे नहीं दिखता अच्छा। किस अस्पताल की बात कर रहे हैं आप? चांदनी बिहारपुर गया हुआ था मैं कुछ दिन पहले, एक उप स्वास्थ्य केंद्र देखा जिसका नाम आपको याद नहीं आ रहा मेरे को, मेरे फोन में उसकी फोटो भी होगी। वहां पर अस्पताल खुला तक नहीं है, कोविड चल रहा है। क्या कर रहे हो आप? कर क्या रहे हो आप? चांदनी बिहारपुर का आदमी को कहना चाहिए अस्पताल में लाभ नहीं मिल पा रही है। आप बात करोगे अस्पताल में अनियमितता बढ़ती जाएगी, लगातार डॉक्टर पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। आप सूरजपुर की बात कर रहे हैं, सूरजपुर में लगातार जो है कोविड के नाम पे कहना चाहिए, लोगों को कोविड के नाम पे कहना चाहिए लगातार अनियमितता बढ़ती गई थी। लोग खाने को लेकर बताए थे कि वीडियो जारी किए थे। आप किस अच्छा की बात कर रहे हैं? नहीं, हम तो देख रहे हैं भाई, हम भी पत्रकार हैं सीपी जी, हम देख रहे हैं कलेक्टर साहब ने जब अस्पतालों का दौरा किया था, और हम जाते रहते अस्पतालों में जाते हैं, व्यवस्था सुधरी हुई है, पूरी तरीके से व्यवस्था नहीं सुधरी है। लेकिन बात यहाँ पर खबरों की हो रही है, तो आपने तो वो खबर भी नहीं चलाया ना कि कलेक्टर साहब ने दौरा किया, अस्पतालों में व्यवस्था सुधरी है। अब आपकी नजर में तो हर चीज नेगेटिव ही दिखता है, ये भी नेगेटिव दिख रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि व्यवस्था सुधरी है। अस्पतालों में साफ सफाई को लेकर जो कलेक्टर सर का जो पहला टारगेट था वो पूरा हुआ। आप जाके देखिए सभी जगह लगभग मेरा कहना है अगर व्यवस्था सुधरी है तो लोग झोला छाप पर क्यों आ रहे हैं? झोला छाप पर क्यों जा रहे हैं लोग? अंबिकापुर क्यों जाते हैं? बाकी यहाँ सूरजपुर में क्यों नहीं आते? यहाँ पर सारा कुछ, मैं डॉक्टर का नाम नहीं बताऊंगा, सूरजपुर जिला मुख्यालय डॉक्टर है, वो एक व्यक्ति से पैसा मांग लिया था उससे, और उसका हाथ काटने के लिए दिया गया। आज उसका हाथ खराब है। किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं? इसका वीडियो मेरे आदमी का मेरे पास। किस अस्पताल की बात कर रहे हैं? इस अस्पताल में कितनी अनियमितता बढ़ती जा रही है, लगातार जो भ्रष्टाचार गढ़ बन गया है, ये तमाम घोटाले हो यहाँ पर। दो तीन चार बार आरटीआई जॉब की थी जिला प्रशासन, जवाब अस्पताल जवाब दो मेरे आरटीआई का, क्यों लेटर दी मेरे को? तो गलत नहीं किया, अच्छा चला था, क्यों आरटीआई जवाब मेरा सूचना का देखा जवाब, तो बताओ कि अच्छा काम किया हुआ है। आपकी नजरों में जहां आप इसके एक बात बता दो आपको, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पत्रकारिता आपके ऊपर आरोप है। लगातार लोगों बच्चों की मौत हो रही है, बच्चों की मौत हो रही है। जिला प्रशासन कह रहा है कि टीके से मौत नहीं, मैं नहीं कहता टीके से मौत हुई है, लेकिन मौत हो कैसे रही है बताए ना। फूड विभाग में क्या कर रहा था? फूड मतलब मैं कहूंगा फूड एंड सेफ्टी का क्या कर रहा था उसमें? आप उसमें मेरे बारे में लगातार लोगों बच्चे की मौत कैसे हो रही है? जहां तक मैं जाना हूं 4 या 5 बच्चों की मौत हुई है। आप बोल रहे हैं प्रशासन की गलती कारण हुई है ना? 4-5 बच्चों को टीका लगाने से कैसे उनकी मौत हो गई? मैं इस पर इसमें पुष्टि नहीं किया। आप जिला प्रशासन या किसी को भी कैसे आप वो कर टारगेट कैसे बना रहे हैं? मैं टीके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहा कि टीके के अंदर 24 घंटे के डॉक्टर का कहना है, मैं स्पेशलिस्ट बात किया तो 24 घंटे के अंदर टीके से मौत होती है तो टीके से माना जाएगा, टीके लगने के बाद। बट 24 घंटे के अंदर मौतें नहीं हुई, उनका मानना है कि नगर स्थिर है। मैं मान ली इस बातों को, ठीक बात कर रहे हैं कि टीके से मौत नहीं हुई है, मैं मानता हूं बातों को। मेरा ये कहना है कि बच्चों की मौतें हो कैसे रही है ये बताए ना। सरकार है ना, ये पैसे लेते हैं ना, हमारे टैक्स पैसे लेते हैं ना, ये सरकार ने विंग बनाया है ना। अस्थायी ये कार्यपालिका है ना, स्थायी कार्यपालिका है ना, अस्थायी कार्यपालिका शासन है, अस्थायी कार्यपालिका ना, ये करती क्या है? मेरा कहना है लगातार कहना चाहिए रेडी टू ईट अनियमितता बढ़ती जा रही है, जांच नहीं हो रही है इसकी। सूखा राशन की बात है, सूखा राशन नहीं दिया है। आपको बात करूं पंचवटी की, मैं ग्राम पंचायत पट्टी रामानुज की बात कर रहा हूं आपसे। मैं पंचवटी में ही सूखा राशन के नाम पे गन्ने तरीके से भुना हुआ रहर की दाल दी गई थी, इसमें जांच बैठी थी, जांच में कार्रवाई की गई थी, मीडिया में आया था, बाद में कार्रवाई करेंगे। क्या कार्रवाई की बताएं को डीओ साहब है, विकासखंड के जो शिक्षा अधिकारी बताएं किस पे कार्रवाई की? डॉक्टर किस शिक्षा सस्पेंड किए? क्यों नहीं सस्पेंड किए आप बताएं हमें ना। अनियमितता बढ़ते गई, पूरा न जाने कितने मामले ऐसे हैं जो कागजों में दब कर जाते हैं, मीडिया में सुर्खियां बनती है, खत्म हो जाती है, फॉलो अप कौन लेता है? आज के हमारे इस कार्यक्रम में हमारा उद्देश्य यही था कि आपकी जीवनी के बारे में हमारे जितने भी दर्शक हैं वो जान सकें। सीपी जी, आपका हृदय परिवर्तन कभी होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ये मैं कब होगा आपका हृदय परिवर्तन? हृदय परिवर्तन के लिए प्रशासन ऐसा क्या करे
कि सीपी साहब के ऊपर कैसे डोरी डाले कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। और सारे पत्रकार एक तरफ हैं जिनकी नजरों में लगता है कि जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और आपकी नजरों में लगता है खराब काम कर रहा है, तो आप कैसे बाकी पत्रकारों के साथ शामिल होंगे या सिर्फ आप ऐसे ही चलेंगे, जिला प्रशासन का विरोध आप करते ही रहेंगे? देखिए, हृदय परिवर्तन की बात करेंगे आप, तो हृदय परिवर्तन होना ये समय का कहना चाहिए, समय का खेल है, समय का पहिया जिस दिन घुमाएगा। हो सकता है मैं अकेले हूँ, कल हो सकता है 2 लोग हो जाएंगे लोग, मेरी शादी होने वाली है, शादी हो सकता है हो गए तो 2 हो जाएंगे, तो हो सकता है मुझे थोड़ा डर हो जाए कि कितनी दुर्घटना हो गई, तो हो सकता है परिवर्तन हो सकता है मेरे अंदर, ऐसा मैं नहीं कहता, हो ही जाएगा। पर्सन अच्छा काम करें, नो डाउट, हम अच्छा भी समझा लगाएंगे, हमें बोलता है अच्छा काम करो ना भाई, अच्छा काम जमीन में दिखना चाहिए ना। ये तो नहीं कागज हवा बात कर दिया कि अब कि बरदानों की किल्लत नहीं है, अब कैसे साहब उसको प्रशासन के बरदाने की किल्लत नहीं है, कैसे साहब बताइए ना मेरे को। मैं ग्राउंड में जा रहा हूँ, जब बोर्ड है किसान की बरदाना दिक्कत है और कह रहे बरदाना की दिक्कत नहीं है, मैं कैसे गलत को हाँ बोल दूँ? आप इतना विरोध काहे लेते हैं सीपी जी, क्यों विरोध लेते हैं इतना आप? मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था एसपी साहब आपको याद कर रहे थे, फिर मैं सुना कलेक्टर साहब दीपक सोनी थे वो आपको याद कर रहे थे, वर्तमान कलेक्टर साहब भी आपको याद करते हैं कि सीपी कौन है, आपके बारे में पता करवाते हैं। कहीं आपको ऐसा डर नहीं लगता कि कहीं आपके साथ कुछ अनहोनी ये प्रशासन या जो राज्य सरकार है वो कुछ कर सकती है? क्योंकि अनेक ऐसे उदाहरण हमको मिले हैं देखने को। कमल शुक्ला जी का हम उदाहरण ले लें, मनीष सोनी का ले लें, जो लगातार जिला प्रशासन या सरकार के खिलाफ गलत खबरें चलाती हैं, तो उनके खिलाफ क्या हुआ है ये हम सब आप जान है। आपको इस बात का डर नहीं लगता कि प्रशासन आपके साथ भी कुछ गलत कर सकता है, ऐसे ही आप अगर इनके विरोध में? देखिए विकास जी, प्रशासन है, सरकार है, उसके पूरे विंग है, पुलिस उनके हाथ में, प्रशासन के हाथ में है। उनको लगता है कि मैं गलत पत्रकारिता कर रहा हूं, और एग्जांपल दे दूं आपको, मैं बहुत बार कहते हैं कि फर्जी पत्रकार। और आपको लगता है कि फर्जी पत्रकार हूं मैं, या तमाम चीजें लगता है आपको कि अच्छा पत्रकार नहीं हूं मैं, या फिर तमाम चीजें हैं, तो अंदर कर दो ना भैया, डाल जेल में ना, सलाह के पीछे डाल दो ना। हम वो पत्रकार है कि जेल से निकलेंगे, जेल की डायरी लिख देंगे हम, जेल में क्या नियमित बढ़ती है, हम वो पत्रकार है, हम लेटर लिख देंगे जेल से, बाहर निकलेंगे तो किताब लिख देंगे जेल से हम, जेल की कहानी क्या होती है, कहां प्रश्न बताइए आप मुझे। ये भ्रम में मत रहे किसी कोई भी अधिकारी या कोई भी नेता या कोई भी कि हमको जेल में डालने से समस्या रुक जाएगी। हो सकता है आज मैं हूं, कल और लड़के आएंगे, नए लड़के आएंगे, वो आलोचना करेंगे और करते रहेंगे। हमारा काम है अस्थायी पक्ष होना, विपक्ष भूमिका निभाएंगे। और आपको बता जानकारी के लिए मैं उस समय मास्टर ऑफ जर्नलिज्म कर रहा था कुशाभाऊ ठाकरे से, एमजे में दाखिला लिया था मैं, और उस समय मैं एक किताब पढ़ रहा था कितने पाकिस्तान, जो कमलेश्वर पटाक लिखी हुई है, और मैं तमाम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा था। उसमें तो मेरे टीचर हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये किताबें क्यों पढ़ते हो, आप पॉजिटिव क्यों पढ़ते हो? तो कभी कभी आरोप भी लगा कि आप लेफ्ट की ओर क्यों झुकाव? आरोप ये लगता है कि आप कम्युनिस्ट विचारधारा के व्यक्ति हैं। हाँ, लोग ऐसा कहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा को लेफ्ट की झुकाव है। नहीं, देखिए, मैं राइट विंग से मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, बट मैं कुछ चीजें जैसे कि जनता की बात करना, दुबले कुछ लोगों की बात करना, अगर लेफ्ट विचारधारा की समझो मैं लेफ्ट हूँ, फिर मुझे जातिगत मुझे अच्छा नहीं लगता। आप कहेंगे कि मुझे जातिगत भेदभाव अच्छा नहीं लगता, मैं उस चीज से एक सिरे से नकारता हूँ। अभी मुझे कहेंगे कि अब लोअर कास्ट में शादी क्यों नहीं की है, तो बहुत सारी दिक्कत सामाजिक कुरीतियां हैं जिसको मैं नहीं अकेले सुधार सकता, है ना। मैं कभी ऐसा एग्जाम्पल देना आपको, बहुत पहले की बात है, एक कथा हो रही थी हमारे समाज में ही थी। एक हरिजन लड़का था जो खाना नया पानी को दे रहा था, तो उसको हाथ पकड़े बाहर कर दिया गया कि आप नहीं दोगे। कौन होते वहां पे कहने वाले? संविधान जब उसको अधिकार दिया, स्वतंत्रता का अधिकार है उसको, तो आप कौन होते कहने वाले कि पानी नहीं देगा, उसको पानी छुआ नहीं पियोगे आप? आज भी हमारे समाज में कुरीतियां बंधी हुई है, सामाजिक भेदभाव होती है, जाति के बात भेदभाव होती है, धर्म को लेकर बातें होती हैं। मैं इन चीज़ों से परहेज करता हूँ, मैं इन चीज़ों से नकारता हूँ। मैं धर्म की बातें नहीं करता, मैं जातिगत बात नहीं करता। तो उसको लगता है लोगों के मैं लेफ्ट विचारधारा हूँ, तो उनको लगने मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं हाँ अपने इस विचारधारा पे कायम रहेंगे, देखेंगे आगे क्या होता है, अभी तक तो नहीं मालूम, है ना। मतलब आप अकेले क्रांतिकारी पत्रकार बनना चाहते हैं और अपना नाम आप सूरजपुर जिले के इतिहास में जरूर लिखवाना चाहेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। सीपी जी, अब आगे आपका क्या विचार है ये बताइए, क्योंकि जिला प्रशासन की नज़रों में तो, मतलब आपकी नज़रों में जिला प्रशासन तो पूरी तरीके से फेल है। अब आप आगे और आपका क्या प्लान? क्योंकि पत्रकारिता का तो जितना आपका था ये सारे हमारे दर्शक जान चुके हैं। अब आगे आप पत्रकारिता के फील्ड में ही आगे बढ़ेंगे या आगे कहीं आपको और भी साइड लाइन में जाने का विचार है, कुछ आगे कुछ और करने का विचार है आपका? देखिए, जर्नलिज्म, क्योंकि अभी आप नए खून हैं, युवा हैं, आपके सामने पूरा जिंदगी भविष्य पड़ा हुआ है। देखिए, अभी तो जर्नलिज्म चल रहा है, अभी मैं फुल पेज जर्नलिज्म करता हूँ। मैं आगे देखेंगे कुछ साइड बिजनेस करने के लिए, ताकि इनकम सोर्स अच्छा हो जाएगा, क्योंकि हम अकेले हैं तो जीवन चल जा रहा है, और घर में भी सहयोग कर देते हैं, आर्थिक सहयोग, तो घर जीवन चल जा रहा है। कल के डेट पर 1 से 2 होंगे, तो उसके लिए कुछ साइड बिजनेस सोचा हूँ मैं, ताकि जो है जीवन में आर्थिक रूप से दिक्कत ना हो, उसके लिए काम करूँगा मैं।
और रही बात पत्रकारिता कलम लाइन की आप- हार तो वही रहेगी, भले पत्रकारिता एक लिखेंगे समाचार मगर लिखेंगे तो वही तो हार। पत्रकारिता लाइन में आप जीवन भर रहना चाहते हैं, जी। है ना। सीपी जी, जैसा कि आप बहुत तेज विचार है आपका, बहुत खतरनाक विचार है, आपको तो राजनीति में होना चाहिए। जहाँ तक मैं देखता हूँ आपको कमियां दिखती हैं, शासन प्रशासन का आप कमियां उजागर करते रहते हैं। अमून विपक्ष का काम, अगर मैं बोलूँ राजनीति की दृष्टि से, तो आप विपक्ष का काम करते रहते हैं। राजनीति आपको पसंद है और क्या राजनीति में आप आना चाहेंगे आगे चल के? कभी आपकी ऐसी कोई इच्छा है कि राजनीति के क्षेत्र में मैं जाऊँ? देखिए अभी तक तो मेरे को मनसा नहीं है, मेरे घर से कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से, बट मैं कभी अपने पत्रकारिता करियर में इस चीज़ को कभी सामने लाने नहीं दिया कि मैं कांग्रेस से मेरे घर वाले हैं। मैं आपको रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं कि मेरे घर से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है, मैं स्टोरी करता हूँ मैं, तो कई बार आता है कि आप भी तो कांग्रेसी हो, तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि कांग्रेसी मेरे घर वाले होंगे, मैं तो नहीं हूँ। अभी तक कहा जाए तो कि राजनीति में आने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं चाहता हूँ कि कुछ वर्षों तक दबाव समूह पर काम और करूँ मैं, और देखते हैं, भविष्य बहुत लंबा है, कभी देखेंगे, कुछ कह नहीं सकते। राजनीति में भी जा सकते हैं? नहीं, ये मैं नहीं बोला ये जा सकते हैं, देखेंगे देखेंगे कुछ नहीं कर सकते इसमें। तो ये थे सीपी साहू जी, जिन्होंने आज काफ़ी लंबा समय हमारे स्टूडियो में आकर के दिया है। इनसे हमने बहुत कड़क और बहुत अच्छे सवाल भी किए हैं। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को पसंद आएगा। मैं सीपी जी को ये सलाह दूंगा कि देखिए, आप विरोध करना ठीक बात है, लेकिन विरोध इतना मत कीजिए कि सबकी नज़रों में आप चढ़ जाएं। हम यही कहेंगे, आपको आपके लिए शुभकामनाएं देंगे कि आप पत्रकारिता कीजिए, लेकिन थोड़ा संभल के, क्योंकि पत्रकारिता लाइन अच्छा है लेकिन बहुत खतरनाक भी है। आपकी एक गलती से आपको बहुत बड़ा उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। मिलेंगे अपने किसी अगले कार्यक्रम में किसी और शख्स के साथ। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम और सीपी जी से मुलाकात बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे बड़ी भैया हैं विकास भैया, और काफ़ी अच्छे तरीके से कहना चाहिए, काफ़ी तीखे सवाल भी किए, अच्छा भी लगा कि ऐसे भी सवाल होना चाहिए।